जय हिंद दोस्तों। मैं विकास यादव आपके साथ फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज एक फिर वापस हम आ चुके हैं हमारे चैनल पर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो आज की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यय और एंड सारणिक, जिसका सबसे ज़्यादा आप सभी को इंतज़ार रहता है। ज़्यादातर जो भी भाई है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, इसी चैप्टर का इंतजार करते हैं, इसी लेक्चर का, ताकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट उनको अच्छे से समझ में आता है। जबकि हमने पीछे जो क्लासें ले रखी है प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पर हमने 8 क्लास, जिसमें लगभग 70 नंबर का हमने कवर करा चुके हैं। और वो क्लासें जाके देखिए, पहले जो भी पीछे लगा के 80 नंबर का हम कवर करा चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो देखो, एक बता देता हूँ, हमने जो फंक्शन है, फलन है, वो करा चुके हैं। फलन टॉपिक है वो कंप्लीट करा चुके हैं, जो 2 नंबर का आता है। उसके बाद हमने अवकलन कराया, जो 3 3 ये करके टोटल 31 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। अगर एक अवकलन करके जाते हो 31 नंबर आते, और जबकि आपको कितने चाहिए, 40 नंबर मात्र। लिमिट सीमा करा के आए थे हम 12 नंबर की। उसके बाद इंटीग्रेशन, समाकलन और उच्चतम नियमतन टोटल करा के 26 + 9 करा के आए थे 35 नंबर का। ये टोटल ये लगभग मिला के बात करें तो लगभग 80 नंबर का हो जाता है। क्योंकि जो 15 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, वो उनमें से एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। जो 3 क्वेश्चन है ना 15 नंबर के, उनमें से एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। ये जो सिलेबस है हमारा, जो पीछे वीडियो कुछ टेक्निकल एरर के कारण था, वो स्लो हो गया था, कुछ मिस हो गया था, इसके वजह से हमने जो कंप्लीट नहीं आ पाया था यूट्यूब पर। तो हम वापस से उसका वीडियो बनाएंगे एक बार फिर, और फिर आपको पूरा सिलेबस वापस डिटेल में बताया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी, मैट्रिक्स की, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यय एंड सारणी, जो कि अपने पास 30 नंबर की आएगी। कितने, 30 नंबर की। और जिसमें से एक आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का, एक 2 ये 2 नंबर का, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 15 नंबर का क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रहे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक ही चीज है, समझ लो। एक चैप्टर थोड़ा सा समझ लिया, आपको दोनों चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो है। पीछे जो क्लासेस दे रखी है, लगभग 8 क्लास हमने रिकॉर्ड की हुई है। उसमें से केवल 20-20 मिनट की क्लास है एक, लगभग 20 की 22 की एवरेज, एंड लेते हो अपन 20-22 की मिनट की है। अगर वो 20-22 मिनट की लेते हो तो आप देख सकते हो पीछे 80 नंबर का कवर हो रहा है डायरेक्ट। तो जाके पहले वो क्लास लीजिए, समझ में आएगा आपको। और भी हम इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लेके आएंगे, कि अभी जो राजस्थान वाले हैं उनकी भी जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले से। और जो एमपी, बिहार, यूपी, उनकी है पहले से स्टार्ट हो चुकी है। चाहे ऑल इंडिया कहाँ से भी हो, सबके सेम सिलेबस है। वैसे हो सकता है कि एग्जाम में हो जो इंटीग्रेशन, समाकलन के यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 1 आ रहा तो यहाँ पर 1। ऐसे पैटर्न में थोड़ा बहुत नॉर्मल चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो। 80 नंबर के क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। कोई बोलेगा ये तो 100 से बाहर जा रहा है, तो 100 से बाहर जाने का कारण देखो, जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वो और में आता है, 9 नंबर वाला भी और में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, तो उसके कारण ये एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स, अव्यय, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स अव्यय। मैट्रिक्स में पहला टाइप आता है, इसमें देखो, अपने पास एक सारणिक होती है, जिसमें अपने पास जो होता है, जो ए होता है, वो ये रो ऑर्डर है, कोटि है, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोटि, अव्यय का, अव्यय की कोटि। A11, दिख रहा साफ है, एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूँ। A11, A12, A13, A21,
A31, A22, A23, A33, A32। ये जो ऊपर वाली है इसे बोलते हैं रो। रो का मतलब पंक्ति। ये जो है ये है रो। कभी भी देखना रो ऐसे लिखते हैं, आर और डब्लू, डब्लू ऐसे आता है तो लास्ट में ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे जो सीधी जा रही है ये रो है, इसकी ट्रिक है, मतलब ये रो। देखो तो ऐसी वाली लाइन होगी जो कंप्लीट, इसे क्या बोलते हैं, रो। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास एक और चीज आती है, ये वाली जो सीधी लाइन है इसे क्या बोलते हैं, कॉलम, स्तंभ। अब देखना कॉलम के लास्ट में एन आता है, एन डायरेक्ट ऐसा होता है, अगर किसी को ये नहीं पता चलता है कि रो कौन सी है कॉलम कौन सी है, तो उसके लिए अपने पास सीधा सीधा है कि एन आएगा वो डायरेक्ट ऐसे नीचे जाता है, एन में लास्ट में एन लिखते टाइम ऐसे होता है, तो इसका मतलब जो सीधी वाली लाइन है वो एन है। ये कितने बाई कितने का ऑर्डर है, कितने बाई कितने का अव्यय है, 3/3 का। 3/3 का कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3, 3/3 का हो गया ना। जो पहले लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, ऑर्डर, रो। और फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम की संख्या। रो की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट्स बना लीजिए आराम से। स्केच करते हैं, देखो रो के अंदर पहला ये 1 आता है, कोई बोले ये 1 2 ये 3 कैसे, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 2 ऐसे कैसे। तो डायरेक्ट पहले तो ये 1 2 ये 3 लिखना है, और फिर इसके साथ ये रो है, ये कॉलम नंबर 1 है, क्योंकि ये कॉलम नंबर 1 है तो ये 1 1 1। अब जब की रो की बात करते हैं तो रो पहला आता है ना, पहला रो होता है, तो रो नंबर 1 1 1 1। ठीक है। ये रो नंबर 2 है, 2 2 2। ये 3 है, 3 3 3। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम में एन लास्ट में आता है, तो एन मतलब कॉलम ये वाली है, तो कॉलम क्या हो गया, एक पहली कॉलम ये, पहली कॉलम ये पहली, फिर दूसरी कॉलम ये है, और तीसरी ये है। देखो 2 2 2, 3 3 और 3। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए आराम से। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स, किस चीज की, मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है किसी रो या कॉलम में जो निश्चित क्रम है, किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार रेक्टेंगल आयु में लिखी जाती है। आयतकार आयतकार बोलते हैं रेक्टेंगल को, इसमें लिखी जाती है। तो कोई निश्चित क्रम की संख्या है, जैसे ये निश्चित क्रम है, ये रो का है निश्चित क्रम, और ये कॉलम का है। तो इस जो निश्चित क्रम है और इस निश्चित संख्या जो रेक्टेंगुलर आयत में लिखी जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, जो रो एंड कॉलम में लिखी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मतलब अव्यय। फिर हिंदी में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। अब अपन आगे देखेंगे मैट्रिक्स के जो सामान्य प्रकार हो जाते हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार लिखा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अपने पास जैसे ये एक रेक्टेंगुलर है, एक है अपने पास A11, पहली रो है 1 2, ठीक है, एन तक।
A21 A23 22 A31 A32 A33 A34 A23 A24। मतलब आगे कितना भी ले सकते हैं, तो अपन इधर भी कितना नीचे तक ला सकते हैं। यही क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। इसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसमें जो पहला रो है ये वाला, जो A11 है वो क्या कहलाता है? रो। मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना उसको रो कहते हैं। देखो ये जो पहले ये कंप्लीट, इसे क्या कहलाएंगे अपन? रो। अभी पीछे बता क्या आया था? जस्ट जैसे जो ये जो A11 है इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? जैसे ये A11 है, इसका मतलब क्या है कि पहली रो है और और जो पहला ही कॉलम है। ठीक है। अब अपने ऐसे से एग्जांपल ले लो, ये वाला ले लेते हैं अपन। जैसे उदाहरण के तौर पे A23 है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? अपने पास दिख रहा है ना नीचे, जो 2 है वो क्या है? जो पहले क्या लिखा जाता है? रो, पंक्ति। और जो बाद में लिखा जाता है 3 क्या है इसमें? कॉलम, मतलब स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट आराम से लिख लेना इसको, आगे बात करते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो क्लासेस रेगुलर लेनी पड़ती है, स्कीप कर रहे हो ना, या आप 2x में करके आगे बढ़ रहे हो, बस जा रहे हो, शुरू से स्टार्टिंग से समझोगे जब भी समझ में आएगा। और जो जेन्युइन बच्चे होते हैं, जो जेन्युइन भाई होता है, वो समझ क्लास लेता है जिसको टेंशन रहती है। बाकी की आप सीनियर से पूछ लेना, एक बार जो फर्स्ट ईयर में बैक रहेगी तो फिर वो रह ही जाती है, बहुत मुश्किल से निकलती है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर ही उसमें आप अपनी लाइन पकड़ते हो पढ़ने की, फिर बाद में तो जो आपकी लाइन है वो अलग हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 2 5 7 4 1 0 8 -2 6 3 2 5 4 -1 9। ठीक है। अब इसके अंदर अपन को क्या बताना है? थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो शॉर्ट करते हैं, आगे वो भी तो लिखेंगे ना। 2 3 -1 8 -3 5 4 तो 6 मान लो, 4 -7 और 9। ठीक है। अब अपन लिखते हैं इसके अंदर मैट्रिक्स के बारे में। तो अपने पास जो है, देखो अपने पास जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होती है? A11 A12 सॉरी A22 A32, ये तो कॉलम है। 31 A12 A12 A22 A32। ठीक है। A13 A23 A33। अब देखो ये A11 कौन सा है? A11 ये वाला है, 2। ठीक है, 2। A21 कौन सा है? 3। A21 पूछ ले अपन से कि अपन को एक मैट्रिक्स दे दे, उसके बाद में ये पूछ ले कि A21 A31 ये कौन सा है, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे? ये 3
अपने पास पूछता है A31 क्या होता है, तो ये माइनस का 1। अपने पास पूछे कि A12 कितना होता है, तो 8। A22 पूछ ले तो माइनस का 6। A32 पूछ ले तो 5। और जो A13 पूछता है तो 4। A23 पूछता है तो माइनस का 7। और A33 पूछता है तो 9। इस प्रकार आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि अपने को बताइए कि A21 बताए तो डायरेक्ट यहाँ से 21 बताए। ये क्या हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया। बोल दे कि रो तो पहली रो और उसका तीसरा बताना है। पहली रो और कॉलम नंबर 3, तो पहली रो को क्या होगा, A कॉलम नंबर 3 मतलब A13 क्या होता है 4। ऐसे आगे आपके पास क्वेश्चन पूछते हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि टाइप प्रकार, मैट्रिक्स के जो प्रकार होते हैं ना वो। उससे पहले एक और एग्जाम्पल पूछ देखते हैं। अपने पास कोई एग्जाम्पल आ जाए, अपने पास कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 2 गुणा 3 है, उसका अपने को जो ऑर्डर है वो बताइए कि किस तरह इसकी मैट्रिक्स लिख के बताइए आप अपने अकॉर्डिंग 2 × 3 का। दो क्रॉस तीन की मैट्रिक्स बताए। कैमरे में थोड़ा बहुत लो आ रहा है, सही दिख रहा है क्या, व्हाइट बैकग्राउंड में। अपने पास ये पूछता है कि 2 × 3 है, वो अवयव बताइए इसका। अब 2 × 3 का मतलब क्या है कि 2 क्या है, रो, ठीक है, और 3 क्या है, कॉलम। क्या बता रहा है, 2 क्या है, रो, और 3 क्या है, कॉलम। अब अपने पास इधर लिखते हैं 3 कॉलम। पहले तो रो लिखेंगे, कितनी रो है, 2। रो कौन सी होती है, देखो W के पास ऐसे लिखते हैं ना, ये वाली रो, मतलब ये एक और ये एक, 2, A1 और A2। यही तो पूछ रहा है ना अपने को कि रो कितनी है, कॉलम कितनी है। अब अपने पास बोलता है कि कॉलम, कॉलम कौन सी थी, 3। अपने कॉलम का क्या दे रखा है, 3 का दे रखा है, 3 है, ठीक है। तो ये देखो पहला कॉलम, ये तो पहला कॉलम हो गया। अब ये दूसरा कॉलम, ये रो है ना अपने पास, A1, ये पहले आ गया A1। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है, ये 2 है, ठीक है। ये कॉलम नंबर 1 को, कॉलम कौन सा होता है, सेकंड वाला, 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। कॉलम तो ऐसा ही होता है ना, क्योंकि सीओ कॉलम और ये रो, रो ये वाली, कॉलम ये वाली। अपने को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 2 2/3 का जो 2 × 3 है, उसकी ऑर्डर, उसका क्रम की मैट्रिक्स में ए आई जे बोलता है कि A I J, आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आई की जगह NM भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है। ये अपने पास इसका पूछता है कि 2 × 3 की मैट्रिक्स बताइए, और फिर अपने पास आगे कुछ भी दे सकता है कि जैसे ये दे दे कि जो A I J है उसकी वैल्यू है I+2J। अब I+2J का मतलब क्या होगा कि जो I और J की वैल्यू है उसकी जगह ये रखना है। तो जैसे अपने पास ये सेकंड नंबर की है, इसकी वैल्यू निकालनी, 1, 2। I की वैल्यू क्या है, A1, 2 की वैल्यू निकालनी, तो I की जगह 1 लिख देंगे, 2 की जगह क्या लिख, J की जगह 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2.2, 2 × 2 4। तो ये कितना हो जाएगा, A I J 1+2 × 2 5 हो जाएगा, 4+1 5। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, 5, क्या आ गई, 5। अब अपने पास बोले कि 2, 1 का बताइए, तो 2, 1 का लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, और गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2+2 क्या हो जाएगा, 4। ये 2, 3 है, तो आई की जगह 2 लिख देंगे, जे की जगह क्या लिख देंगे, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, और फिर जो जे की जगह 3 लिखे, फिर इसका आंसर आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा कंप्लीट करना है आपको, ठीक है।
ये देख लो आराम से। अपने एक आगे चलते हैं अच्छे से और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपने पास। अपने पास क्वेश्चन है 2 गुणा 3 की कोई अव्यय मैट्रिक्स जिसके बारे में पूछ रहा है ए आई जे। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। मैट्रिक्स है, उसका क्वेश्चन है ए आई कोमा जे 2 गुणा 3 का बताना है अपने पास। जो अव्यय है उसका ए आई कोमा जे बराबर है आई प्लस जे। 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स बतानी है अपने पास। इसकी 2 गुणा 3 की, कोई नहीं आ जाते। 2 गुणा 3 का मतलब ये क्या है, रो, ये क्या है, कॉलम। ठीक है, 2 गुणा 3 का रो कितनी है, 2। A1 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 कॉलम कितने, 3। कॉलम 3 का मतलब क्या है कि कॉलम ये वाले होते हैं, एन ऐसे आता है ना, एन लास्ट में ऐसे लिखते हैं, और रो ऐसे, मतलब ये रो है ऐसे, और ये कॉलम है ऐसे वाली। तो ये पहला कॉलम ये 1 1, ये दूसरा कॉलम 2 2, ये तीसरा कॉलम ये 3 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। जैसे अपने पास पूछा है कि ए आई जे है, ये आई जे ही तो है, ये 2 3 की मैट्रिक्स है। ए आई जे मतलब क्या पूछ रहा है, एक एक आई की जगह एक लिखेंगे तो एक ए एक एक का क्या हो जाएगा, आई प्लस जे बराबर में क्या हो जाएगा, 1 + 1, 2 आ गया। अपने पास दूसरा है 1 2, ए 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। क्योंकि ये जो कंप्लीट है ना, वो क्या लिखा हुआ है अपने पास, ए आई जे है ना, यहाँ पर अपन आई और जे की वैल्यू पुट कर रहे हैं आई प्लस जे में। कंप्लीट वैल्यू है जो अपने पास आई प्लस जे में है, देखो ये वाला दिख रहा है ना ऊपर वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अपने पास जो दूसरा है वो क्या है, ए 1 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 + 2 एक, सॉरी 2 1 की, 2 1 की क्या हो जाएगी, 2 + 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट पूछता है कि ए 2 2 की बताओ। तो ए 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 4। तीसरा पूछ रहा है ए 2 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 3 का क्या आ जाएगा, 3 2 + 3 बराबर में 5। एक पूछ रहा है 1 1 3 बराबर में 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट है ना। ये आई प्लस जे की वैल्यू में पुट किया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है ना आई प्लस जे। आप सोचोगे ये प्लस क्यों कर रहे हैं, ये 2 का 2, ये 2 ये है और ये 2 ये, देखो 1 1 2 2 2, ये 1, इधर देखो 1 और ये 3, इधर देखो ये 2 और ये 3। समझ में आ रहा है ना। अब जो अपने पास ये जो वैल्यू आई देखो, ये वाली जैसे 2 आ गई यहाँ पर 3 आ गई, ये 3 है, ये 4 है, ये 4। ये किसके वैल्यू, वो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख देनी है, जो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। देखो ये मैट्रिक्स में आंसर लास्ट में अपने पास क्या आता है, ये मैट्रिक्स है। 1 की वैल्यू क्या है, 2 2, 1 की वैल्यू क्या है, 3 3, 1 की वैल्यू क्या है, 3, 2 की वैल्यू क्या है, 4, 1 की वैल्यू क्या है, उधर देखो 4, 2 की वैल्यू क्या है, 5। ये अपने पास इसका उत्तर हो गया। ये 2 गुणा 3 की क्या हो गया, अव्यय, 2 गुणा 3 का क्या हो गया, मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा बहुत
आप सेपरेट जैसे लाइन वाइज लिख लेना, मेरे पास थोड़ा ऐसा है, पहले ये लिख लेना, फिर ये जो आंसर है कंप्लीट ऐसे है, ऐसा नीचे जो लाइन वाइज है उसका लिख लेना। मैं आपको फिर आगे एक दो क्वेश्चन एग्जांपल दे दूंगा कि आपको किस प्रकार लिखना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगी। देखो ये कंप्लीट, फिर लास्ट में ये आंसर लिख के ये लिख लेना, तब आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे जितना नंबर का ये। देखो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें शुरुआत यहाँ से ही होगी। 15 नंबर का क्वेश्चन बनता कैसे, मैंने पीछे अवकलन के चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था आपको कि 15 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके पास 3-4 जो फॉर्मूला, जो 3-4 सूत्र दिए होते हैं उन्हीं से मिलकर होता है, उनमें सभी सूत्र है वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने पास। अपने पास कुछ मैट्रिक्स है जिनके प्रकार पूछे जाते हैं। पहली है अपने पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति, क्या होता है पंक्ति, पंक्ति अव्यय, वह जिसमें सिर्फ एक ही रो या एक ही रो मैट्रिक्स होती है, वह मैट्रिक्स वह अव्यय जिसमें एक ही रो या एक मैट्रिक्स होती है। जैसे रो का मतलब क्या होता है, आर ए डब्लू, डब्लू कैसे लिखा जाता है लास्ट में, आर ओ डब्लू, डब्लू ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये वाली, ये ट्रिक बता रहा हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो रो होता है वो क्या होता है, 1 1 2, 1 1 3, 1 2, वो 1 1 1 2, 1 3, तेज, ये जो 1 n m तक चलता है ना, उसे रो कहते हैं। इसमें केवल एक ही लाइन आती है, उसे क्या कहते हैं, रो, रो मैट्रिक्स। अब सेकंड जो अपने पास है उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, COLUMN, एन का मतलब ये वाली लाइन। इसमें क्या आता है, 1 1 2, 1 1 2 1, 3 1 4 1, ये 4 क्या है, रो है, ये कॉलम है। पीछे भी अभी जस्ट अपन इसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट जो तीसरा आता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग, वर्ग अव्यय, वर्ग मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, जो है इसके में रो और कॉलम हमेशा सेम होते हैं। जैसे 2 × 2 का होगा, या फिर जो रो जो होता है वो जो रो और कॉलम है वो 3 × 3 का होगा, या 4 × 4 का होगा। मतलब क्या होगा कि जितनी रो होगे उतने ही कॉलम होंगे, जितने कॉलम होंगे उतने रो होंगे। देखो 3 3, 4 4, ये 3 3 का मतलब 1 1 1 1 1 2 2 1 और 2 2, मतलब जितने ये वाले होंगे उतने ही ये वाले होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं, अपने जो नेक्स्ट रो है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उससे पहले अपन एक पढ़ेंगे डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, विकर्ण अव्यय। विकर्ण अव्यय क्या होता है, जैसे अपने पास ये आ गया, तो इसमें क्या होता है, एक जो विकर्ण होता है, जैसे एक अपने पास 3 4 5 लिख ले, जैसे 4 3 2, ये 3/3, 3 × 3 का होता है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बाकी की ये 0 0 0 0 0, जो ये वाली लाइन होती है ना, उसके अलावा जितने भी कॉलम और रो है ना वो कंप्लीट, हम वो सारे के सारे क्या होते हैं, शून्य। ये क्या होगा, 0, ये 0, ये 0। जो ये विकर्ण है ना, जो ऐसा वाली लाइन जा रही है, जो ये वाली लाइन जा रही है ना, ये 4 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और ये 2। इसके अलावा जितने भी, ये देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स।
आगे चलते हैं अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आदेश आदिश। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे अपने पास अभी जो डायगोनल वाला आया था सेम का सेम वैसा का वैसा होता है, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स और कॉलम है ना उनकी संख्या बराबर होती है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो अपने पास पीछे देख के आए थे अपन, स्क्वायर जो वर्ग का अवयव है प्लस डायगोनल मैट्रिक्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे 3 गुणा 3 का आएगा, या 4 गुणा 4 का आएगा, या 5 गुणा 5 का आएगा, या 2 गुणा 2 का आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल अपने पास जो ये वाला आता है, जैसे 4 3 1, तो ये वाला कंप्लीट, ये तो अपने पास डायगोनल आ गया, लेकिन इसके अलावा जितने भी है वो कंप्लीट 0 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब इकाई अंक। इसमें क्या होता है, जैसे इकाई अंक का क्या होता है, जैसे 1,1 आ गया बाकी 0 हो गया, तो जो सेम है उसका आंसर क्या आएगा, 1,1। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी, जैसे ये 4 का लिख लिया 0, सॉरी 1 1 1 1, इसके बराबर सारी 0 हो गए। ये वाली है वो 1 होगी और ये भी 1 ही होगी। या तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, या तो ये 2 होगा, या 2 होगा, या 2 होगा, या 2, मतलब आइडेंटिटी होगा, मतलब सेम का सेम समान होगा, इकाई अंक आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला तो हाँ, ये वाला स्केलर हो जाएगा, लेकिन जो इकाई अंक है जो आइडेंटिटी, उसमें एक ही आएगा, केवल एक। जो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक, जिसके अंदर केवल एक ही ये वाला डायगोनल है वो एक आएगा, उसके अलावा बाकी क्या आ जाएंगे, 0। ठीक है। बाकी की जो अपन आगे का जो है वो कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तो मिलते हैं एक नई शुरुआत नई क्लास के साथ। धन्यवाद।